हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं वो उन पील्स के बारे में जो ग्लो के लिए यूज़ होते हैं। वैसे केमिकल पीलिंग ऐसे प्रोसीजर है कि कोई भी केमिकल पील करने के बाद में आपको ग्लो दिखने लग जाता है, क्योंकि एक्सफोलिएशन होता है, ऊपर की डेड स्किन निकल जाती है। मगर आज जो पील्स देखेंगे वो स्पेशली हम सिर्फ ग्लो को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। तो कौन से पील्स हैं हम देखते हैं। आज का थोड़ा सेटअप आपको अलग लग रहा होगा। एक खबर भी देनी थी आपको कि हम रेडसोल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा है, जो जल्दी ही शुरू होगा। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा और आप ये कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें स्किन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके केमिकल पील्स, हाइफू प्लस लेज़र्स और जो मशीन्स है यूज़ होते हैं एस्थेटिक प्रैक्टिस में, इस सब की वीडियोस बनाई जाएगी और आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे 9773494509 इस नंबर पे, इंटरेस्टेड इन कोर्स ऐसे। और आपको जब भी ये कोर्स लाइव हो जाएगा तो आपको उसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो भी होगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये सब डिसाइड होगा आपको जानकारी आ जाएगी। मगर आप एक प्री रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा, तो आपको सिर्फ मैसेज डालना है, तो जब भी कोर्स होगा आपको उसकी जानकारी आएगी। तो बढ़ते हैं हमारे पील्स की तरफ। पहला पील देखिए जो ग्लो के लिए यूज़ होता है वो है आर्गी पील। आर्गी पील में आर्जिनिन होने की वजह से उसका नाम आर्गी पील है। आर्गी पील एक क्या है, एक अमीनो एसिड है। वो क्या करेगा, वो हीलिंग करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको बड़ा करता है और खून की सप्लाई बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है, मॉइस्चर है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो स्किन से निकल जाते हैं और स्किन ग्लो करने लग जाता है। उसके अंदर और क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। एंटी इन्फ्लेमेशन जो भी इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस वगैरह जो आ रही है इन्फ्लेमेशन स्किन में है, वो कम करता है। और दूसरा करता है वो एक स्किन बैरियर फंक्शन करता है। स्किन बैरियर मतलब जो बाहर से जो स्किन पे अटैक हो रहा है उसको वो प्रिवेंट करता है। और दूसरा उसका काम है हाइड्रेशन प्रोवाइड करना। तो ये है आर्जिनिन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, हीलिंग हो गया, रिपेयर हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो गया। इस वजह से स्किन पे ग्लो आने लग जाता है। इसलिए जो ग्लो के पील्स है उसमें आर्जिनिन यूज़ किया जाता है। तो ये आर्गी पील जिसमें है आर्जिनिन 20%। दूसरा इसमें जो इंग्रेडिएंट वो है ग्लाइकोलिक एसिड, सॉरी AHA। इसमें ग्लाइकोलिक नहीं, लैक्टिक है 40%। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉटल है स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, उसमें है लैक्टिक 40% और आर्जिनिन 20%। तो लैक्टिक क्या करेगा, लैक्टिक एक्सफोलिएशन करेगा, जो डेड स्किन है वगैरह वो सब निकाल देगा। और मॉइस्चर जो हम जो पेनिट्रेशन के लिए जो हम डेली आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं या सनस्क्रीन लगा रहे हैं, वो उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से एक मॉइस्चर करने स्किन में ज़्यादा हो जाता है और आप क्या दिखने लग जाता है, ग्लो टू द स्किन। ये जो ग्लो है वो ग्लो आपको दिखने लग जाता है। आपको ग्लो दिखता है। अब इसके बाद में जो हम देखेंगे वो है, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे पील की तरफ, वो है पार्टी पील। इसका नाम पार्टी पील क्यों है, पार्टी पील इसलिए है कि आप जो ग्लो एक्सपेक्ट करते हैं किसी पार्टी में जाने के टाइम पे या किसी इवेंट के टाइम पे, तो ये आपको प्रोवाइड करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स सिमिलर है, क्योंकि आर्जिनिन जो मेन ग्लो के लिए यूज़ होता है, जैसे हमने बताया, वो है इसमें 20%। सिर्फ जो लैक्टिक 40% है उसके बजाय यहाँ पे AHA थोड़ा ज़्यादा है।
और वो है 50%, इसमें ग्लाइकोलिक 30% है, 20% लैक्टिक है। तो AHA की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इसका नाम है पार्टी पील। अब इसको करने का प्रोसीजर सेम है जैसे कोई भी और दूसरा पील किया जाता है, सिर्फ इसमें ये है कि आपको 1 से 3 मिनट तक रखते हैं और वॉश आउट करते हैं। ये इसका सिंपल प्रोसीजर है जैसे दूसरे पील किया जाता है। अगर आपने हमारा पील्स प्रोसीजर का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें आपको सब डिटेल में प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। बढ़ते हैं हमारी तीसरी पील की तरफ, वो है विटामिन सी पील। जैसे कि नाम है, इसमें है विटामिन सी, तो इसमें है ग्लाइकोलिक 30%, विटामिन सी 10%, नाइसिनामाइड 12% और इसको रखा जाता है 1 से 5 मिनट। प्रोसीजर सेम है जैसे दूसरे पील करते हैं। ग्लाइकोलिक जो एसिड है वो एक्सफोलिएशन करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करेगा और मॉइस्चराइज करेगा। विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। नाइसिनामाइड ज़्यादातर आपने सीरम्स में देखा होगा, ये सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, यानी कि जो ऑयल कंटेंट आपकी स्किन में बनता होता है, अपना नेचुरल जो ऑयल आता है स्किन में जिसे सीबम कहते हैं, उसको ये रेगुलेट करता है और ये स्किन टोन को कम करता है, गोरा करता है और ये पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। तो ये हो गया। इसके बाद में जो पील देख रहे हैं वो है पम्पकिन पील। पम्पकिन पील नाम इसलिए है क्योंकि इसमें है पम्पकिन एक्सट्रैक्ट। अभी और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें है AHA ग्लाइकोलिक 50%, BHA सैलिसिलिक 5%। अभी ये दोनों का काम क्या है? AHA ग्लाइकोलिक का काम है एक्सफोलिएशन करना और डेड स्किन रिमूव करना ताकि पम्पकिन एक्सट्रैक्ट अंडर पेनिट्रेट कर सके। दूसरा सैलिसिलिक पे 5% का भी काम वही है कि वो जो पम्पकिन एक्सट्रैक्ट है उनको अंडर पेनिट्रेट करने में मदद करता है और ग्लाइकोलिक को भी पेनिट्रेट करने में मदद करेगा और डेड स्किन ज़्यादा रिमूव हो सकेगी। पम्पकिन एक्सट्रैक्ट जो इसमें यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, वो रिच होते हैं विटामिन में, एंटीऑक्सीडेंट्स में और एंजाइम्स में। अब ये तीनों का काम क्या है, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स का, कि ये हाइड्रेशन देंगे, एक्सफोलिएशन करेंगे और स्किन को ब्राइटन करेंगे। तो ये सब तीनों इफेक्ट मिला के हो जाता है ग्लो। इसलिए पम्पकिन पील जो है वो ग्लो के लिए यूज होता है। इसके बाद में जो पील हम देखेंगे वो है AHA, BHA, PHA पील। AHA, BHA तो हम रेगुलरली सुनते हैं ना। PHA यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स, यानी कि इसमें से जो पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड जो यूज़ हुआ है यहाँ वो है लैक्टोबायोनिक एसिड, वो है 10%। AHA मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, BHA मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और PHA मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड की खासियत ये होती है कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। मॉलिक्यूल्स बड़े होने के कारण ये डीप पेनिट्रेशन नहीं करता है। तो आपको अगर स्पेसिफिकली सुपरफिशियल पेनिट्रेशन करना है, सुपरफिशियल क्लीनिंग करना है, तो PHA बहुत अच्छा काम करता है। तो ये करेगा सुपरफिशियल क्लीनिंग, आपकी डेड स्किन मतलब निकालेगा। AHA और BHA का काम वही है, एक्सफोलिएशन करना और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी पेनिट्रेशन में हेल्प करना। तो ये हो गया ना AHA, BHA, PHA। इसके बाद में जो पील है वो उसका नाम है फ्रूट पील। फ्रूट पील क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या करता है? एक्सफोलिएशन करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, ब्राइटनिंग करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जिसकी वजह से स्किन में ग्लो आता है, ये सब चीज़ होती है। और अभी हम जो देख रहे हैं वो है दूसरा पील, वो है ग्लाइकोलिक लैक्टिक पील। ये प्लेन AHA पील है जिसमें ग्लाइकोलिक 30% और लैक्टिक 40%। ये डेड स्किन रिमूव करेगा और एक्सफोलिएशन करेगा। इसके लिए इसको ग्लो में यूज़ किया जाता है, ग्लाइकोलिक लैक्टिक पील।
दूसरे पील्स है जो ग्लो के लिए यूज होते हैं वो AHA पील्स ही है। इसमें एक है प्लेन 60% लैक्टिक एसिड, मतलब इसमें सिर्फ जो है लैक्टिक एसिड 60% है और दूसरा जो है ग्लाइकोलिक एसिड 50%। इसमें सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड 50% है। तो ये दो पील है, ये भी ग्लो के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आपको माइंड बहुत ज़्यादा है एक्सफोलिएशन नहीं करना है, कुछ फैंसी नहीं करना है, तो आप प्लेन ग्लाइकोलिक या लैक्टिक प्लेन यूज़ कर सकते हैं, ग्लाइकोलिक 50 और लैक्टिक 60%। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। हमारा जो रेक्सोल के ग्लो के लिए पील्स है वो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑर्डर्स के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं 9773494509 इस नंबर पर, और आपको ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी आ जाते हैं। थैंक यू।